हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें जो भी यूपी में संविदा भर्तियाँ चलती रहती हैं या जो भी आपके लिए हेल्पफुल नोटिस आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसका एक आपको ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, तो लगातार वीडियो को आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें हेल्पफुल होगी। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हुई हैं, उन्होंने कमेंट किया है, मैसेज किया है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मेल पे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी वीडियो अगर 1000-2000 लोग के पास पहुँच रही है तो एक या दो व्यक्तियों के लिए वो हेल्पफुल होती है। और आपको पता है कि वैकेंसियों का किस तरह से यहाँ पे कहीं पे भी हो, चाहे वो संविदा में हो, प्राइवेट में हो या मतलब सरकारी में, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। तो जैसे कोई भी फॉर्म आप लोग की एक शिकायत रहती है ना कि मैंने 4 बार अप्लाई किया, 5 बार अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया या मेरा चांस ही नहीं आ रहा है, आप ऐसे ही वीडियो बना देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी पद आता है, 10 से 15-20 पद आते हैं, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं। तो 1000 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, जितनी सीट है उतने पे ही सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लक और आपकी जो मेहनत है वो होती है। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे लगातार आवेदन करते रहेंगे, प्रोसेस अपना करते रहेंगे, क्योंकि देखिए कोई फीस नहीं है। मैं ज़्यादातर जो पोर्टल पे वैकेंसी आती है, सेवा योजना पोर्टल पे, जहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं है, तो उसके बारे में अपडेट देती हूँ। तो आपको आवेदन करने में बस कुछ आपको टाइम देना है, पैसा नहीं देना है कि आपको 400-500 रुपये देने हैं, बस आपको टाइम देना है अपना। और टाइम देंगे तो 101% ये मेरी गारंटी है कि आपके लिए चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ये थोड़ा सा डिमांडिंग वीडियो है। बहुत सारे जनपदों में मैंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक भर्ती के बारे में आपको अपडेट दी थी। लगातार आप लोग के कमेंट भी आए थे, कमेंट मैंने सबके पढ़े, जितने भी लगातार आप लोग के बहुत मैसेज आए थे कि मेरे ज़िले में है कि नहीं, मेरे ज़िले में है कि नहीं। तो देखिए मैं उन्हीं ज़िलों का नाम बता सकती हूँ जो पोर्टल पे इस समय चल रहे हैं। मैं अपने मन से या फिर ऐसे फेक को तो कोई चीज़ें बता नहीं सकती हूँ। तो आपको थोड़ा सा फेथ रखना है, मतलब थोड़ा ट्रस्ट करना है मेरे ऊपर, और आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आई होप आपके इसमें ज़िले का नाम हो, जितने लोग कॉमेंट कर रहे थे। अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो आएगी या फिर जैसे ही पोर्टल पर नया अपडेट आता है मैं आप लोग के लिए दोबारा से वीडियो क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक आपकी जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे आपके सामने 60,000 निदेशक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था या एक नोटिस आई थी कि गवर्नमेंट सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मैं 60,000 भर्ती पे निदेशक की भर्ती करवाऊंगा। तभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि केवल और केवल व्यावसायिक शिक्षा में ही आपके निदेशक की भर्ती नहीं होंगे। हर एक विभाग ये निदेशक की भर्ती कराएगा, मतलब बेसिक शिक्षा विभाग भी करवाएगा, महिला कल्याण विभाग भी करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग भी करवाएगा और उच्च शिक्षा विभाग भी करवाएगा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग भी करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 विभागों में ये वैकेंसी बट जाएगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा कि आपके सामने 11,000 निदेशक का नोटिफिकेशन आया हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग से। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वो अलग है, ये अलग है। इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक होता है, वो चाहे आपका बेसिक शिक्षा विभाग में हो, चाहे उच्च शिक्षा विभाग में हो, चाहे आपका वो व्यावसायिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि आपके GIC स्कूल में, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हो, ठीक है, राजकीय विद्यालय में हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपकी अलग अलग हो सकती है, योग्यता आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके पद अनुदेशक के ही रहेंगे। सैलरी में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आज की ये जो वीडियो है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग है, यानी ऐसे अनुदेशक का चयन जो कि आपके जो एडेड स्कूल हैं वहाँ पे आपके ये अनुदेशक रखे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भी आपके एडेड और राजकीय दोनों होते हैं, और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी आपका एडेड और राजकीय। एडेड मतलब जो मैनेजमेंट के थ्रू जो कॉलेज चल रहे हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि मैनेजमेंट चला रहा है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर होते हैं, TGT PGT वाले ये सारे टीचर्स वहाँ पे जाते हैं, तो वो एडेड हो जाता है। ठीक है, फिर जो आपका राजकीय होता है वहाँ पे जैसे कि जो भी वो पूरा मतलब पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, वहाँ पे प्रोसेस सारा गवर्नमेंट का ही चलता है। तो यहाँ पे जो भी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निदेशक भर्ती होते हैं वो दोनों तरह के स्कूलों में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ये एक स्कूल की जॉब है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का जो डाउट रहता है कि वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, काम किस तरह से रहेगा, क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, कहीं बहुत बाहर जाके काम करना पड़ेगा, कोई असुविधा तो ना हो। तो वहाँ पे उनका एक डाउट ये क्लियर हो जाता है कि आपको एक
स्कूल में काम करना है और स्कूल का जो भी टाइमिंग रहेगा, जैसे 4 से 6 घंटे का या 6 से 8 घंटे का जो भी स्कूल का आपका टाइम रहेगा, बस उतने में ही आपको काम करना है। आपको ओवर टाइम नहीं करना है, नाइट शिफ्ट नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट कर नहीं सकती है, मतलब आपको रात में हो सकता है ड्यूटी करना पड़े, दिन में करना ही ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको यहाँ पे चलिए एक एक चीज़ें बता देती हूँ कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, सैलरी वगैरह क्या है। तो सबसे पहले ये आपका पद का नाम, अभी जो इंस्ट्रक्टर का पद आया हुआ है ये परिचारक का या निर्देशक का पद कह सकते हैं, जहाँ पे 12वीं पास जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने भी 12th पास किया है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ये भर्ती आपकी इंटरव्यू के माध्यम से होगी, आपका साक्षात्कार होगा, बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू होगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको बोलना चालना वगैरह अच्छे से आता है कि नहीं आता है। बाकी तो आपका डीवी होगा और मेरिट पे सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत बेसिक सा रखा जाता है। बेसिक सा ही होता है, कोई आपको सब्जेक्ट का यहाँ पे नॉलेज नहीं पूछा जाता है कि आपको मैथ साइंस इंग्लिश आती है या नहीं आती है, या ये चीज़ें आप सॉल्व करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। आपका बेसिक इंटरव्यू होता है, केवल आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप अट्रैक्टिव है कि नहीं, थोड़ा सा बोलने के प्रति आपको मतलब अट्रैक्टिव, मतलब कि इंटरनल पर्सनैलिटी आपकी कैसी है, एक्सटर्नल पे नहीं होता है कि आपको बोलना चलना अच्छे से आता है कि नहीं, सारी चीज़ें आप बच्चों से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपकी जो सैलरी वगैरह है वो 11,078 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रखी गई है। एज की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष के जितने भी महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक हैं, विकलांग कोटा से हैं, या फिर विकलांग कोटा के लिए नहीं, यही है महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी, जितने भी इस तरह के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 11 से 45 के बीच में आपकी एज 18 से 45 के बीच में आपकी एज है। अब कमेंट आता है आपका कि छूट वगैरह, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी के उनको 3 साल की, और जो भी SC/ST के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट भी दी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग का जो क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पे आप लोग ज़्यादातर ट्राई करिएगा कि आप अपने ही ज़िले में अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपका कॉमेंट्स आएगा। इसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप अगर अपने ज़िले में आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं बेस्ट रहेगा, क्योंकि सैलरी देखिए 11,078 रुपये ही है। कहने को ये कुछ ना से तो कुछ बेहतर है, लेकिन ये बहुत बेहतर नहीं है कि आप कहीं बहुत एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं या बहुत अच्छा आप रह सकते हैं। हाँ, इतना है कि अगर आप घर बैठे हैं, आपके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो एक अच्छा माध्यम है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप बहुत दूसरे ज़िले में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इतना मतलब आप सर्वाइव कर पाएंगे इतनी सैलरी में, आपका रहना खाना सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप अपने ज़िले में करते हैं नौकरी तो वो बेस्ट है कि आप अपने घर से कर रहे हैं, तो 10,000 की नौकरी भी आपके लिए एक अच्छा खासा माध्यम हो सकता है, इनकम का सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, यानी आपको कोई भी 2 साल 3 साल किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना फिर एक्सपीरियंस लगाने वाले को यहाँ पे वरीयता है, मतलब हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे इक्वल रखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी यहाँ पे मैं चलिए जनपद बता देती हूँ कि किन किन जनपदों में आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जनपद आता है गोरखपुर का, जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। इसके बाद आता है महराजगंज, महराजगंज के बाद आता है देवरिया, देवरिया के बाद आता है कुशीनगर, फिर आता है अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आता है एटा, एटा के बाद आता है हाथरस, हाथरस के बाद आता है कासगंज। तो अभी आपके यहाँ पे 8 जिलों में आवेदन हो रहे हैं। अभी आप सेवा योजना पोर्टल पे चेक करेंगे तो इन 8 जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। मैं सेवा योजना पोर्टल की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से टैप करके सेवा योजना पोर्टल पे पहुँच सकते हैं। और मैं आपको एक बार नहीं 100 बार मैंने कहा कि आप वीडियो देखने के बाद अप्लाई करिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि नहीं मैं नहीं इसमें होगा ही नहीं, मैंने 4 बार अप्लाई किया मेरा नहीं हुआ। भाई अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे, मौका बार बार नहीं आजमाएंगे, जब मौका आ रहा है आपके ज़िले में तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको लगातार कंटिन्यू सेवा योजना पोर्टल पर एक्टिव रहना है और लगातार आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए अपने लगे रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया अप्लाई करने तो फिर आपको घर बैठे नौकरी मिल जाएगी। बाकी इससे बेस्ट अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो इससे बेस्ट आपके लिए नौकरी नहीं हो सकती है, क्योंकि संविदा पे है, सेवा योजना पोर्टल है, सरकार के अंडर में आपको काम करना है, तो कहीं ना कहीं